गांव में एक छोटा सा घर, कच्ची दीवारें, टूटी छत। यह घर रवि का संसार था, जहां उसने अपने सपनों की नींव रखी। यहीं रहता था रवि, अपने माँ बाप और छोटी बहन के साथ। उनका जीवन कठिनाइयों से भरा था, लेकिन उनके दिलों में एक दूसरे के लिए बहुत सारा प्यार था। गरीबी थी, पर प्यार भी बहुत था। हर दिन की चुनौतियों के बावजूद वे एक दूसरे का सहारा बने रहते थे। मैं बहुत मेहनत करूंगा पिताजी, मैं आपको और माँ को गर्व महसूस कराऊंगा। एक दिन हम सब इस गरीबी से बाहर निकलेंगे, हम सब मिलकर एक नया जीवन शुरू करेंगे। रवि के पिताजी खेतों में मजदूरी करते थे। दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद भी वे अपने परिवार के लिए मुस्कान लाने की कोशिश करते थे। माँ दूसरों के घर काम करके घर चलाती थी। उनकी मेहनत और समर्पण ने रवि को प्रेरित किया। रवि पढ़ने में बहुत तेज था। वह जानता था कि शिक्षा ही उसका और उसके परिवार का भविष्य बदल सकती है। बेटा, तेरी पढ़ाई ही हमें इस हालत से निकाल सकती है। तेरी मेहनत ही हमारे सपनों को साकार करेगी। तू मेहनत कर, हम सब तेरे साथ हैं। हम सब मिलकर इस संघर्ष को जीतेंगे। उसकी आंखों में बड़े सपने थे और उन सपनों को पूरा करने का दृढ़ संकल्प। अपने परिवार को गरीबी से बाहर निकालने का सपना। रवि का संघर्ष और उसकी मेहनत एक दिन रंग लाएगी। गांव के साहूकार ने रवि के पिता को कर्ज दिया था। ब्याज बहुत ज्यादा था। साहूकार ने वादा किया था कि कर्ज चुकाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन धीरे धीरे ब्याज का बोझ बढ़ता गया। धीरे धीरे कर्ज चुकाना मुश्किल हो गया। रवि के पिता ने बहुत कोशिश की, लेकिन साहूकार का लालच बढ़ता ही गया। साहूकार जी, कुछ समय और दे दीजिए, हम कर्ज चुका देंगे। हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। नहीं, अब और समय नहीं, अब बहुत हो गया। अपनी जमीन बेच दो, यही सही रहेगा। इससे तुम्हारा कर्ज चुक जाएगा। साहूकार लालची था। उसे बस अपनी संपत्ति बढ़ाने की चिंता थी। उसने रवि के पिता पर दबाव डाला कि वो अपनी जमीन बेच दे। रवि के पिता बहुत परेशान थे। नहीं पिताजी, हम जमीन नहीं बेचेंगे। ये हमारी पहचान है। मैं पढ़ाई करूंगा, बड़ा आदमी बनूंगा। मैं मेहनत करूंगा और हमें इस संकट से बाहर निकालूंगा और इस अन्याय से हमें मुक्त कराऊंगा। मैं अपने परिवार की रक्षा करूंगा। यह अन्याय रवि से देखा नहीं गया। उसने ठान लिया कि वो पढ़ाई करेगा, बड़ा आदमी बनेगा। वह अपने परिवार को इस संकट से बाहर निकालेगा और साहूकार के जाल से अपने परिवार को मुक्त कराएगा। रवि का संकल्प अडिग था और उसने अपने भविष्य की दिशा तय कर ली थी। रवि ने दिन में काम करना शुरू किया। शाम को स्कूल जाता और रात को पढ़ाई करता। रात को लालटेन की रोशनी में पढ़ाई करता, ताकि उसके सपने पूरे हो सकें। चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, मैं हार नहीं मानूंगा। मुझे अपने सपने पूरे करने हैं और मैं रुकूंगा नहीं। उसकी लगन देखकर टीचर भी मदद करते और उसे प्रोत्साहित करते। पढ़ाई में वो हमेशा अव्वल आता और सबकी प्रशंसा पाता। धन्यवाद मास्टर जी, आपकी मदद से ही मैं आगे बढ़ पा रहा हूँ। धीरे धीरे समय बीता। रवि बड्ढा हुआ और समझदार बना। उसने वकालत की पढ़ाई पूरी की और अपने सपने को साकार किया। रवि वकील बनकर गांव लौटा। गांव वालों ने उसे गर्व से देखा, जैसे वह कोई मसीहा हो। उसकी आंखों में एक नई चमक थी और दिल में एक नया जोश। सबसे पहले उसने साहूकार के खिलाफ केस लड़ेढ़ा। यह केस गांव के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि साहूकार ने कई परिवारों की जमीन हड़प ली थी। आज मैं न्याय के लिए लड़ेढ़ूंगा। ये लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं, हम सबकी है। हमारे हक की लड़ाई कोई नहीं रोक सकता। हम सब मिलकर अपने अधिकारों के लिए खड़े होंगे। सबूत और दलीलें इतनी मजबूत थीं कि साहूकार को हार माननी पड़ी थी। गांव वालों की खुशी का ठिकाना नहीं था। मैं हार मानता हूँ, साहूकार ने निराश होकर कहा। रवि ने अपने पिता का कर्ज चुकाया, जमीन वापस ली। यह उसके परिवार के लिए एक नई शुरुआत थी। वो गांव वालों के लिए मसीहा बन गया। उसकी मेहनत और संघर्ष ने सबको प्रेरित किया। उसने गरीब बच्चों के लिए स्कूल खोला, ताकि वे भी शिक्षा प्राप्त कर सकें और अपने सपनों को पूरा कर सकें। लोगों को उनके हेक्यू के लिए लेडी डेहना सिखाया। उसने गांव वालों को जागरूक किया और उन्हें अपने अधिकारों के प्रति सजग किया। रवि की कहानी सबके लिए प्रेरणा बन गई। उसकी मेहनत और संघर्ष ने गांव वालों को एक नई दिशा दी। यह स्कूल उन बच्चों के लिए है जो सपने देखते हैं, जैसे मैंने कभी देखा था। अब यह स्कूल उनके सपनों को पंख देगा। हम सब मिलकर अपने हिक्यू के लिए लड़ेंगे। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने अधिकारों के लिए खड़ी हों। रवि की कहानी सबके लिए प्रेरणा बन गई। उसकी मेहनत और संघर्ष ने गांव वालों को एक नई दिशा दी और उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक किया।